जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल अपनी नौकरी में। दोस्तों, इस वीडियो में हम समाज के समस्त प्रश्नों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि आपकी एमपीटेट परीक्षा 2024 में महत्वपूर्ण साबित होंगे। ये प्रश्न डायरेक्ट हो सकता है आपके पेपर में बन जाएं, तो वीडियो में बिल्कुल आप अंत तक बने रहिए और देखिएगा कितने महत्वपूर्ण प्रश्न हैं ये। चलिए चलते हैं आज के पहले वीडियो की ओर। और जो अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को अंत में आपको लाइक सब्सक्राइब चैनल को जरूर करना है, ठीक है। आज का पहला प्रश्न है, निम्न में से मरणासन्न में कौन सा समास है। मरणासन्न जो शब्द है इसमें आपको समास बताना है कौन सा है। तत्पुरुष समास, द्विगु समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। ट्रिक के साथ समझेंगे कि कौन सा समास किस शब्द में हो सकता है। और इसके निकट अगर आपसे कोई भी प्रश्न पूछा जाता है तो सभी प्रश्न आज आपके सही होने वाले हैं। तो बिल्कुल आप वीडियो को आराम से एक एक करके सभी प्रश्न देखिएगा। चलिए बताइए, मरणासन्न में कौन सा समास है। तो सबसे पहले ये बताइए, मरणासन्न का समास विग्रह क्या होगा। तो मरने के जो आसन्न हो या मरण के जो आसन्न हो वो क्या होता है, मरणासन्न। तो इसका जो सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास, तत्पुरुष समास। इसका समास विग्रह है जो मरण के आसन्न हो या मरण को आसन्न हो, यानी कि जो मरने वाला हो या फिर मृत्यु के निकट हो, वो होता है मरणासन्न। इसमें के या को आया है जो कि तत्पुरुष समास की पहचान है, ठीक है। अब हम तत्पुरुष समास को थोड़ा सा समझ लेते हैं कि कौन कौन से तत्पुरुष समास होते हैं। तो तत्पुरुष समास मुख्यतः जो है 6 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं हिंदी भाषा में, 6 प्रकार के। सबसे पहला जो तत्पुरुष समास होता है वो है कर्म तत्पुरुष। इस तत्पुरुष समास में को विभक्ति का लोप होता है। अगर आए जैसे कि ग्रामगत, यानी ग्राम को गया हो गया या ग्राम को जाना है जिसको, तो इसमें ग्रामगत में कौन सा तत्पुरुष समास है, कर्म तत्पुरुष समास है, ठीक है। दूसरा जो तत्पुरुष समास है वो है कर्ण तत्पुरुष समास। कर्ण तत्पुरुष समास में किस विभक्ति का लोप होता है, से। जैसे कि शब्द आता है हस्तलिखित, तो इस शब्द में जो है तत्पुरुष समास का कौन सा प्रकार है, कर्ण तत्पुरुष, मतलब कि हस्त से लिखित, ठीक है। तीसरा तत्पुरुष समास जो प्रकार है वो है संप्रदान तत्पुरुष। इसके लिए के लिए विभक्ति का जो है लोप होता है। जैसे कि शब्द है गुरु दक्षिणा। गुरु दक्षिणा में कौन सा तत्पुरुष है, संप्रदान तत्पुरुष, यानी इसमें कौन सा शब्द का लोप है, के लिए। गुरु दक्षिणा यानी कि गुरु के लिए दक्षिणा। तो यहाँ पर हमने 3 तत्पुरुष पर, एक कर्म तत्पुरुष, कर्ण तत्पुरुष और संप्रदान तत्पुरुष। अगला जो तत्पुरुष समास है हमारा वो है अपादान तत्पुरुष। अपादान तत्पुरुष जो होता है से, और कौन सा से, अलग होने के भाव में, ठीक है। अलग होने के भाव में से विभक्ति का जो है लोप होता है। जैसे कि ऋण मुक्त, यानी कि ऋण से मुक्त, ऋण से अलग हो रहे हैं, तो वहां पर कौन सा तत्पुरुष समास होगा, अपादान तत्पुरुष, ठीक है। अगला तत्पुरुष है हमारा संबंध तत्पुरुष। संबंध तत्पुरुष समास में का, की, के या का विभक्ति का जो है लोप होता है। जैसे कि शब्द है गंगा जल, यानी कि गंगा का जल। इन विभक्तियों का जो है लोप होता है इसके अंदर, ठीक है। इसके बाद लास्ट जो तत्पुरुष का प्रकार है वो है अधिकरण तत्पुरुष। अधिकरण तत्पुरुष में मैं या पर विभक्ति का जो है लोप होता है। जैसे कि जलमग्न, यानी कि जल में मग्न या जल में डूबा हुआ। इस प्रकार से हमने 6 तत्पुरुष समास के जो है प्रकार यहाँ पर पढ़े हैं। हो सकता है आपसे इस बार पूछ ले परीक्षा में कि तत्पुरुष समास का कौन सा तत्पुरुष इसमें है। तो इनकी विभक्तियों को आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा या फिर आप इनको कहीं लिख लीजिएगा कि किस तत्पुरुष समास के प्रकार में कौन सी विभक्ति का लोप होता है। जैसे ही आप अर्थ निकालेंगे तो उसका सही आंसर आ जाएगा। और अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और महत्वपूर्ण वीडियो प्राप्त करने के लिए। दोस्तों, ये सारे प्रश्न किसी न किसी परीक्षा में जो है पूछे गए हैं। ये सब प्रश्न एमपीटेट 2022 में पूछे गए थे, यानी ये 2024 के लिए आपको रामबाण साबित होने वाले हैं। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो बिल्कुल अंत तक वीडियो में बने रहिए। अगला प्रश्न है, यथास्थान में कौन सा समास है। यथास्थान में कौन सा समास है, द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, द्विगु समास या फिर तत्पुरुष समास। यथास्थान, यथास्थान में कौन सा समास है। जी हाँ, बिल्कुल सही आप पकड़े हैं। यथास्थान में जो है आपका है अव्ययीभाव समास। कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, ऑप्शन नंबर बी। अव्ययीभाव समास क्या होता है, तो देखिए अव्ययीभाव समास की जो पहचान है, जिस शब्द में पहला पद अव्यय होता है और अर्थ जो है प्रधान होता है, वहां पर कौन सा समास होता है, अव्ययीभाव समास पाया जाता है। जैसे कि यथास्थान, जो कि हमने अभी भी पढ़ा है। यथास्थान के अलावा
यथावत या फिर यथापूर्ण। तो पहला शब्द जो है अव्यय है, यथा जो है क्या है, अव्यय है, और स्थान जो है अर्थ जो है उसका प्रधान होता है। वहाँ पर कौन सा शब्द समास होता है, अव्ययीभाव समास। ठीक है। अगला प्रश्न है, जब दो शब्दों के मिलने से कोई विकास उत्पन्न हो तो कहलाता है। जब दो शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर कोई विकास उत्पन्न हो तो वह क्या कहलाएगा, समास, उपसर्ग, प्रत्यय या फिर संधि, बताइए। तो जब दो शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर जो है क्या कहलाएगा, वहाँ पर कहलाएगा समास। आपको संधि में कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि जब दो वर्ण मिलते हैं और जो है जब दो वर्णों के मिलने से एक सही अर्थ बनता है तब वहाँ पर संधि होती है, लेकिन जब दो शब्द मिलते हैं तो वहाँ पर क्या होता है, समास होता है। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से रंग महल में कौन सा समास है। रंग महल में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास या फिर द्वंद्व समास। रंग महल, तो अगर रंग महल का समास विग्रह करें तो क्या होगा, रंगों का महल। क्या होगा, रंगों का महल। का की के किस में पढ़ा था अभी हमने, जी हाँ बिल्कुल सही, हमने पढ़ा था अभी तत्पुरुष समास के अंतर्गत। तो यहाँ पर तत्पुरुष समास का प्रकार नहीं पूछा है, केवल समास पूछा है कौन सा है, तो तत्पुरुष समास यहाँ पे हो जाएगा। ठीक है। ये देखिए, रंग महल यानी कि रंगों का महल। अगला प्रश्न है, निम्न में से आयात निर्यात में कौन सा समास है। ये सब स्क्रीनशॉट जो है आपके MP PV की ओर से जो एग्जाम कराया गया था 2022 में उसके हैं, तो ये सब प्रश्न महत्वपूर्ण हैं। वीडियो में बिल्कुल अंत तक बने रहिए। सभी प्रश्न आपको, जितने भी प्रश्न पूछे गए थे 2022 में, सभी प्रश्नों को इस वीडियो में समाहित किया गया है, जो भी समास के जितने भी प्रश्न बने थे। ठीक है, तो अंत तक बने रहिए। प्रश्न है, निम्न में से आयात निर्यात में कौन सा समास है। आयात निर्यात, बहुब्रीहि समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास, बताइए कौन सा समास है आयात निर्यात में। जी हाँ बिल्कुल, जब दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। और द्वंद्व समास की परिभाषा क्या है, समास का वह रूप जिसमें प्रथम और द्वितीय दोनों पद प्रधान होते हैं उसे क्या कहते हैं, द्वंद्व समास कहते हैं। उदाहरण जैसे आयात निर्यात। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से देहलता शब्द में समास है। देहलता शब्द में कौन सा समास है, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। देहलता शब्द में कौन सा समास है, बताइए। देहलता, जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वो होगा कौन सा, कर्मधारय समास। कर्मधारय समास देहलता में है। ठीक है। और इसका जो है समास विग्रह है देहलता शब्द का, देह रूपी लता। देह रूपी लता इसका समास विग्रह हो जाएगा इसका, देहलता शब्द का। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश निकाला, देश निकाला में कौन सा समास है। शब्द है आपका देश निकाला, तत्पुरुष समास, बहुब्रीहि समास, अव्ययीभाव समास या फिर कर्मधारय समास। तो इसका जो समास विग्रह है वो क्या होगा, देश से निकाला, अलग होने के अर्थ में देश से निकाल दिया है, देश से निकाला, देश से निकाला, देश निकाला यानी देश से निकाला हो गया है। तो कौन सा समास आया था, अभी हमने पढ़ा था तत्पुरुष समास। जी हाँ, कौन सा समास था, तत्पुरुष समास। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से राधा कृष्ण में कौन सा समास है। राधा कृष्ण में कौन सा समास है, द्विगु समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर अव्ययीभाव समास। राधा कृष्ण, तो अभी अभी पढ़ा था जब दोनों पद प्रधान होते हैं, दोनों पद प्रधान होते हैं तो वहाँ पर कौन सा समास होता है, द्वंद्व समास होता है। तो यहाँ पर सही आंसर है द्वंद्व समास। चलिए अगला प्रश्न है, समास के मुख्यतः कितने भेद हैं। समास के कितने भेद हैं, 4, 2, 8, 6, बताइए कितने भेद हैं समास के। जी हाँ, तो समास के जो भेद हैं वो हैं कितने, 6।
कितने भेद हैं? 6। अब जल्दी से आप लोग कमेंट करके बताइए समास के 6 भेद कौन कौन से हैं। अगला प्रश्न है, अगले प्रश्न से पहले एक निवेदन है, अगर वीडियो पसंद आ रहा हो तो वीडियो को जो है अभी लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए इसी तरह के और वीडियो प्राप्त करने के लिए। चलिए अगला प्रश्न है हमारा, निम्न में से धनहीन में कौन सा समास है? धनहीन में कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? धनहीन कौन सा समास है? धनहीन का सबसे पहले समास विग्रह समझिए, क्या होगा? धन से हीन। क्या होगा? धन से हीन। जो धन से हीन है वो क्या है? धनहीन है। तो अभी हमने अलग होने के अर्थ में किसको पढ़ा था? तत्पुरुष समास को। इसलिए हमने शुरुआत में ही आपको तत्पुरुष समास के एक एक प्रकार को समझा दिया था। तत्पुरुष समास इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। अगला प्रश्न है, त्रिकोण में कौन सा समास है? एक नई ट्रिक इस प्रश्न से आपको देखने को मिलेगी। त्रिकोण में जो है कौन सा समास है? द्वंद्व समास, अव्ययीभाव समास, कर्मधारय समास या फिर द्विगु समास? तो देखिए अभी हमने द्वंद्व समास समझ लिया, अव्ययीभाव समझ लिया, कर्मधारय समझ लिया, अभी द्विगु समास शेष था, इसको इस प्रश्न में समझते हैं। त्रिकोण में कौन सा समास है? त्रिकोण में है आपका द्विगु समास। कौन सा समास है? द्विगु समास। कैसे पहचानेंगे? जब पहला शब्द जो है, पहला शब्द कैसा हो? संख्यावाची हो। पहला शब्द क्या हो? संख्यावाची हो। कैसा हो? पहला शब्द संख्यावाची हो, वहां पर द्विगु समास होता है। क्या होता है? द्विगु समास। जैसे कि सतसई। ठीक है, आगे पूछा गया है। अगला प्रश्न है, अगल बगल में समास है। अगल बगल दोनों पद प्रधान है, कौन सा समास होगा? बिल्कुल सही, द्वंद्व समास। कौन सा समास होगा? द्वंद्व समास। ठीक है, अभी अभी एक उदाहरण और आया था, कौन सा आया था? राधा कृष्ण। राधा कृष्ण में भी कौन सा समास था? द्वंद्व समास। ठीक है। अगला पद है, किस पद में अव्ययीभाव समास है? किस पद में अव्ययीभाव समास है? नगर सेठ में, आजीवन में, आपबीती में या फिर प्रतिदिन में? ये बताइए किस शब्द के पहले अव्यय है? अव्यय किस में है? इसमें नगर नहीं है, आजीवन में है नहीं है, आपबीती में है नहीं है, बल्कि किस में है? प्रतिदिन में। प्रति जो है एक अव्यय शब्द है, तो वहां पर कौन सा शब्द समास है? अव्ययीभाव समास। किस में? प्रतिदिन में। अगला प्रश्न है, रचनाकार में निम्नलिखित में से कौन सा समास है? रचनाकार में कौन सा समास है? अव्ययीभाव समास, तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास? रचनाकार में कौन सा समास है? जी हाँ, तो इसका जो सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। रचनाकार का समास विग्रह क्या होगा? रचना को करने वाला। रचना को करने वाला रचनाकार होता है, और इसका जो सही आंसर था वो क्या था? तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से सत्याग्रह में कौन सा समास है? सत्याग्रह शब्द जो है इसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर अव्ययीभाव समास? जो सत्याग्रह में समास है वो है आपका तत्पुरुष समास, और इसका जो समास विग्रह होगा वो क्या होगा बताइए? जी हाँ, तो इसका जो समास विग्रह है वो है सत्य के लिए आग्रह। क्या? सत्य के लिए आग्रह। और तत्पुरुष का कौन सा प्रकार है? संप्रदान तत्पुरुष। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से देश रक्षा में कौन सा समास है? देश रक्षा जो शब्द है उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, कर्मधारय समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास? देश रक्षा, तो जो देश रक्षा शब्द है उसका जो समास है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। और इसका जो समास विग्रह है देश रक्षा का, देश रक्षा का जो समास विग्रह है वो है देश की रक्षा। क्या है? देश की रक्षा। सबसे ज़्यादा जो 2022 में प्रश्न पूछे गए थे वो कौन से समास से पूछे गए थे? तत्पुरुष समास से सबसे ज़्यादा। ठीक है। निम्नलिखित में से कर्मवीर में कौन सा समास है? कर्मवीर में कौन सा समास है?
द्वंद्व समास, द्विगु समास, तत्पुरुष समास या फिर कर्मधारय समास। जो कर्मवीर शब्द है इसमें जो है समास है आपका तत्पुरुष समास, और इसका जो समास विग्रह है वो है कर्म से वीर। कर्म से वीर कर्मवीर कहलाता है, और इसमें समास है आपका तत्पुरुष समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से आचार और विचार में कौन सा समास है? आचार और विचार में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर अव्ययीभाव समास। आचार और विचार अभी अभी जैसे पढ़ा है राधा कृष्ण, आयात निर्यात, ये सब जो है समास किस समास के उदाहरण हैं? द्वंद्व समास के। इसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? कवि श्रेष्ठ तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास, द्वंद्व समास या फिर द्विगु समास। कवि श्रेष्ठ में कौन सा समास है? तो जो इसका सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा? तत्पुरुष समास। और कवि श्रेष्ठ का जो है समास विग्रह क्या होगा? कवियों में श्रेष्ठ। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्न में से मुख दर्शन में कौन सा समास है? मुख दर्शन में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या फिर तत्पुरुष समास। तो जिसका सही आंसर है वो है तत्पुरुष समास। कौन सा समास? तत्पुरुष समास। जैसे दोस्तों हमने एक वीडियो अपलोड किया है संधि का। संधि में लगभग 90% प्रश्न जो है वो विसर्ग संधि से पूछे गए थे। उसी प्रकार समास में जो है 90% से भी ऊपर जो प्रश्न पूछे गए हैं वो तत्पुरुष समास से पूछे गए हैं। तो थोड़ा सा आप तत्पुरुष समास को अच्छे से समझ के जो है जाइएगा पेपर देने। निम्नलिखित में से माता पिता में खाली स्थान है कौन सा समास? द्विगु समास, तत्पुरुष समास, अव्ययीभाव समास या फिर द्वंद्व समास। तो अभी अभी हमने 3-4 इसके प्रश्न लगा लिए हैं। राधा कृष्ण, आयात निर्यात जो है इन सब में कौन सा समास था? द्वंद्व समास। और माता पिता में भी कौन सा समास है? द्वंद्व समास। अगला प्रश्न है, निम्न में से गुण दोष, गुण दोष वही आ गया माता पिता वाला, इसमें भी कौन सा समास है आपका? द्वंद्व समास। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है? बहुब्रीहि समास का उदाहरण कौन सा है? देहलता, नरनारी, पीताम्बर या फिर लोकप्रिय। बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है, तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी पीताम्बर बहुब्रीहि समास का सही उदाहरण है। ठीक है। अगला प्रश्न है, राजपुत्र में कौन सा समास है? राजपुत्र जो है उसमें कौन सा समास है? तत्पुरुष समास, द्वंद्व समास, द्विगु समास या फिर बहुब्रीहि समास। तो राजपुत्र जो शब्द है इसमें है आपका तत्पुरुष समास, और इसका जो समास विग्रह हो जाएगा वो हो जाएगा राजा का पुत्र। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्न में से सतसई में कौन सा समास है? जैसे अभी अभी आपसे त्रिकोण में पूछा था कौन सा समास है, तो जब पहला शब्द संख्यावाची होता है तो वहाँ पर कौन सा समास आया था? द्विगु समास। उसी प्रकार यहाँ सत यानी 7 आया है, सतसई, सतसई में कौन सा समास है? तो यहाँ पर सही आंसर है द्विगु समास। कौन सा? द्विगु समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? भारतवासी शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास, द्विगु समास, कर्मधारय समास या तत्पुरुष समास। तो भारतवासी का जो समास विग्रह है वो क्या होगा? भारत का वासी। भारत का वासी यानी कौन सा समास आएगा? तत्पुरुष समास। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर हमने कुछ 25 से 30 प्रश्न समास के जो कि 2022 एमपीटेट परीक्षा में पूछे गए थे इस वीडियो में हमने देखे हैं। तो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, और इसी के आसपास से अब 2024 में जो है पेपर बनेगा। तो हमने इस वीडियो में समास को डिस्कस किया है, और इसी तरह के वीडियो प्राप्त करने के लिए
जो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम टॉपिक वाइज आपके लिए वीडियो लाते रहेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।